बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स पाठशाला में। लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, रिव्यूज़ आए और रिक्वेस्ट भी आए कि मैम कंटेंट के साथ साथ आप कुछ कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए भी वीडियोस डालें। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन्हें रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्रैश कोर्स। अब क्योंकि सीबीएसई का एग्ज़ाम कंपार्टमेंट वाला जो पेपर है वो सितंबर में होने वाला है, तो अभी हमारे पास नियरली 1 मंथ हम मान के चलते कि हमारे पास 1 महीना है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो हम सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस भी करेंगे। सो जो आज हम सबसे पहला टॉपिक जो इस क्रैश कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रायिकता। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी चीज के होने की या ना होने की संभावना, उसको हम प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। और सबसे पहली बात, किसी भी इवेंट के होने या ना होने के लिए जो हम सिंबल लेते हैं वो होता है पीई, और ना होने की अगर हम बात करते हैं तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं, और ये होता है हमारे पास 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? हमसे पूछा जाता है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पीई आपको मान लो हमको दे देते हैं 0.3, ओके, और हमें ना होने की निकालनी है। ना होने की निकालनी, अब ये फॉर्मूला देखते हैं, ये हमको दे दिया 0.3 और ये मुझे निकालना है। अगर मुझे निकालना है तो मेरे को किस में से इसको माइनस करना पड़ेगा? 1 माइनस पीई में से, यानी कि 1 माइनस 0.3, राइट। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.7। अब इसका एक मेथड मैं और आपको बता देती हूँ जो इजी मेथड है। मान लो मुझे पीई दे दिया 0.3, क्योंकि 1 मार्क का आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। पीई मतलब आपके पास आ गया ये 3/10, राइट। पॉइंट हटा दिया तो 3/10। अब मुझे निकालना है नहीं के लिए, पीई बार निकालना है, तो क्या करेंगे हम? 10 माइनस 3 डिवाइड बाय 10, यानी कि हमारे पास आ गया 7/10। डायरेक्ट आंसर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे आपने 1 में से माइनस किया था, यहाँ पे हम सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें से हम न्यूमरेटर को माइनस करते हैं, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब यहाँ से 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करना है। मेरे पास पीई दे दिया मुझे 0.7 और आपको निकालना है पीई बार। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, पीई बार आपको दे दिया है 0.9, तो आपको पीई निकालना है। जल्दी से इन क्वेश्चंस को करें और इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर प्रॉब्लम है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि हमसे 1 मार्क में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। रिवाइज कर लेते हैं फिर से। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दे दी कि ये इवेंट की जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.3, और मुझे उसके नहीं होने के निकालने कि ये इवेंट नहीं होगा। तो बताओ कैसे नहीं होगा? इसके मैंने 2 तरीके आपको बताए। एक तो आप 1 में से इसको माइनस कर दो, या इस पॉइंट को कन्वर्ट कर लो और इन दोनों को माइनस कर दो। 10 माइनस 3 डिवाइड बाय 10, यानी कि 7/10। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इजी है आपका। मेरे पास एक बैग है, मान लेते हैं ये बैग है। इस बैग में 7 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं,
और 4 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, एक बैग था जिसके अंदर हमारे पास 7 रेड बॉल्स आ गई, 3 ब्लैक बॉल्स आ गई और 4 वाइट बॉल्स आ गई। अब हमसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए बॉल इज रेड, मतलब लाल होगी। दूसरा, बॉल इज ब्लैक, और तीसरा, बॉल इज नॉट वाइट। अब अगर हम अपना फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले में देखो अनुकूल और डिवाइड बाय कुल। अगर सबसे पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल करते हैं 7 रेड, टोटल करते हैं 7 रेड 3 ब्लैक और 4 वाइट। तो कितनी टोटल बॉल्स हो गई हमारे पास? 14 बॉल्स हमारे पास टोटल हो गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालें कि बॉल जो है वो आपकी रेड है। रेड बॉल्स कितनी है? 7। रेड है इट मीन्स ब्लैक को और व्हाइट को भूल जाओ, ये नहीं देखनी है हमको। बॉल इज रेड, रेड बॉल्स कितनी है? 7। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स की कितनी होगी? कितनी बॉल्स हैं? 7, और टोटल कितनी थी? 14। मेरे पास आ गया 7/14। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट उसे पूछा बॉल इज ब्लैक, बॉल इज ब्लैक। अब ब्लैक है तो इट मीन्स रेड को भूल जाओ और व्हाइट को भूल जाओ। ब्लैक कितनी है? 3, और टोटल बॉल्स हमने निकाली थी फिर से 14। ये था सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट, बॉल इज नॉट वाइट। अब देखो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। बॉल इज नॉट वाइट, बॉल वाइट नहीं है, मतलब वाइट नहीं है, वाइट को छोड़ देते हैं। वाइट को छोड़ दिया तो क्या बचा? मतलब वाइट तो है नहीं, वो रेड भी हो सकती है और वो ब्लैक भी हो सकती है। तो वाइट के लिए, नॉट वाइट के लिए कैसे निकालेंगे? ब्लैक की रेड कितनी है? नॉट वाइट मतलब वो ब्लैक भी होगी और वो रेड भी होगी। ब्लैक कितनी, रेड कितनी है? 7। ब्लैक कितनी है? 3। टोटल कितनी थी? 14। तो ये कितनी होगी? 10/14। तो हमारे पास तीनों पार्ट के आंसर आ गए। जब हमें रेड करना है तो ब्लैक और व्हाइट छोड़ देना है। जब ब्लैक की बात करेंगे तो रेड और व्हाइट हटा दो, और जब नॉट व्हाइट आ गए मतलब व्हाइट को छोड़ के जितना बच गया वो सभी हमें इसमें इंक्लूड करना है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपके लिए है। एक बैग है जिसके अंदर 8 रेड मार्बल्स हैं, 3 ब्लैक मार्बल्स हैं और 4 वाइट मार्बल्स है। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी नॉट रेड, मतलब लाल नहीं होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी नॉट वाइट, मतलब सफेद नहीं होगी। और थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, मतलब इसमें हमें ब्लैक बॉल्स ही लेनी है, रेड और वाइट नहीं लेनी है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। ये 2 चीजें हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ा इवेंट्स वाला कि टोटल सम जो 1 होता है, और दूसरा हमने पढ़ा बैग वाला। अब हम थर्ड टाइप जो इसकी होती है अल्फाबेट्स पर आते हैं। अल्फाबेट्स इसके अंदर वोवेल्स होते हैं 5, यानी कि A, E, I, O, U, जिसको आप हिंदी में बोलते हो स्वर। ठीक है, और उसके बाद व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, वो होते हैं हमारे पास 21। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? मान लो आपको एक वर्ड दे दिया जाता है मैथमेटिक्स,
अल्फाबेटिक से एक वर्ड दे दिया जाता है और आपको यहाँ से पूछा जाता है कि इसमें स्वर आने की प्रायिकता बताएं और दूसरा व्यंजन आने की प्रायिकता बताएं, यानी कि वोवल्स एंड नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, अब आप लोग सोचते हैं कि जो हमारे पास 26 अल्फाबेट है हमें उसमें से ढूंढना है, नहीं, ये वर्ड आपको दे दिया पूरा, इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल, पहले टोटल देख लेते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें 11। अब हम सबसे पहले निकालने हैं स्वर की। ठीक है, अब इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। ए, देखो वहां लिखा है ए ई आई ओ यू, ए ई ए और आई, कितने हो गए 1 2 3 4, यानी कि कितनी हो गई 4/11। अब बात आती है कॉन्सोनेंट की, यानी कि व्यंजन की। 4 हैं, टोटल 7 थे, बचे कितने, टोटल 4 स्वर है, 11 आपके क्या हैं टोटल लेटर्स थे, तो बचे कितने 7/11। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब आपको मैं कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, आपको इसमें निकालना है। वन इज इक्वेशन, सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी, थर्ड कोई नेम लिख देते हैं, प्रियांशु लिख देते हैं, चलो। आपको इन तीनों वर्ड्स में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही वाला क्वेश्चन आपको इसमें रिपीट करना है। अब एक लास्ट टाइप जो हम करेंगे इसमें आज के लिए, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, दो ही क्वेश्चन इसके बनते हैं और ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट उसको टिक कर सकते हैं। देखिए लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास होते हैं 366। ठीक है, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं 366 को, तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 2। इस 2 का मतलब क्या है कि ये मेरे पास 2 जो हैं ये एक्स्ट्रा डेज हैं, मतलब 52 वीक्स तो कंप्लीट है, ये वीक्स हैं, और इसके अलावा मेरे पास 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा बच गए हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताएं, ये लीप ईयर के लिए है। एक लीप ईयर में मंडे आने की प्रोबेबिलिटी बताएं, तो आपको किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए लीप ईयर के लिए, तो आपका आंसर हमेशा 2/7 होगा। इस चीज को याद रखना है आपको कि जब भी आपको लीप ईयर के लिए किसी भी डे की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आपको हमेशा 2/7 आंसर पर टिक करना है। और अगर यही काम हम नॉन लीप के लिए करते हैं, नॉन लीप मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं, 365 डेज अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर 1 बचता है। तो अगर आपको नॉन लीप ईयर के लिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संडे आने की प्रोबेबिलिटी, मंडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर इसके लिए हमेशा 1/7 होगा। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, लीप ईयर के लिए जो आंसर आएगा वो हमेशा 2/7 होगा और नॉन लीप के लिए हमेशा आंसर आपका 1/7 होगा। आप इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं क्योंकि पेपर में आपको इसको टिक ही करना है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स आज हमने कवर किए। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक हमने आज कवर किया है टोटल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। सेकंड हमने किया अल्फाबेट्स, थर्ड हमने किया बॉल्स, एंड फोर्थ हमने किया है
पेयर। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉइन्स एंड नंबर 2 इज डाइस। तो कॉइन्स और डाइस के बारे में पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें टू स्टे अपडेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद कॉइन्स एंड डाइस।